तो कोरोना से निपटने के लिए कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक कैसी तैयारी है, 1 मिनट में जान लीजिए। कोरोना के खिलाफ लड़ना है तो सबको कमर कसनी होगी, सबको एक साथ मिलकर युद्ध स्तर पर लड़ना होगा, सरकारों के बनाए नियमों का पालन करना होगा। कर्नाटक सरकार ने स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट में मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। कर्नाटक में नए साल का जश्न रात 1 बजे तक ही मनाने की इजाजत दी गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली ने भी कमर कस ली है। केजरीवाल सरकार ने सरकारी अस्पतालों के लिए 104 करोड़ के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सरकारी स्कूलों के 85 टीचर तैनात होंगे। यात्रियों की निगरानी और नियमों का पालन कराने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षक 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी देंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के हरिद्वार में काफी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने आते हैं। इसको देखते हुए पुलिस लाउडस्पीकर से यात्रियों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रही है। अपने चेहरे पर मास्क, फेस कवर, गमछा, रुमाल। तो सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। आईजीआई एयरपोर्ट पर टेस्टिंग बढ़ाए जाने के बाद संक्रमित ट्रेस होने लगे हैं। कल दिल्ली, कोलकाता, गया में कई कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एयरपोर्ट पर जांच जारी है। विदेश से आ रहे नागरिकों की एयरपोर्ट पर कोरोना जांच हो रही है और इसका फायदा भी नजर आ रहा है। एयरपोर्ट पर कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर म्यांमार के 4 पैसेंजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टेस्ट हुए हैं कोविड के इंटरनेशनल यात्रियों के, जिनमें से 4 यात्री जो म्यांमार से आए थे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी जीनोम जो टेस्ट है उसके लिए उनका सैंपल भेजा गया है और 24 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट आएगी। कोलकाता एयरपोर्ट पर कुआलालंपुर और दुबई से आए 2 पैसेंजर जांच में संक्रमित पाए गए। बिहार के बोधगया में भी 11 विदेशी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मामला कुछ नहीं है, रैंडम जांच जो गाइडलाइन के हिसाब से हो रहा है एयरपोर्ट पर, उसी में कुछ पॉजिटिव मिले हैं 4 और 4 भी हेल्दी हैं। कुछ सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक हैं और कोई भी स्थिति एकदम सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ये म्यांमार के हैं एक और बैंकॉक के हैं। जहां चीन में कोरोना की सबसे भयानक वेव चल रही है, वहीं भारत का भी एक्शन प्लान तैयार है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और इस बीच अलर्ट करने वाली एक रिपोर्ट भी आई है। क्या आने वाली है चौथी लहर? चौथी लहर का 40 दिन रहेगा असर। यह दावा किसी भविष्यवक्ता का नहीं बल्कि देश के एक्सपर्ट डॉक्टर्स का है। प्रयागराज में आईएमए से जुड़े 1000 डॉक्टर्स ने कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की। इनमें से कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में भी शामिल हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें जान लीजिए। चौथी लहर जल्द आने वाली है। इसका असर 25 से 40 दिन तक रह सकता है, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन कर चौथी लहर से बचा भी जा सकता है। डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि भारत में चीन जैसे हालात नहीं होंगे। भारत में हम लोगों को ये लगता है कि हमको पैनिक की आवश्यकता नहीं है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये BF7 वेरिएंट जो वहाँ पाया गया और उसके और वेरिएंट हिंदुस्तान में पहले से ही हैं और उनमें हिंदुस्तान में माइल्ड डिजीज़ हुआ और इसी के कारण इन्फेक्शन होने के कारण यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है। नई लहर की इस आशंका के बीच 2 राज्य देश की भी चिंता बढ़ा रहे हैं। केरल और कर्नाटक में देश के करीब 80% केस हैं, इसलिए ध्यान रखें, डॉक्टर्स की बात सुने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर इस वायरस से दूर रहें। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।